नाभा दी धी बनी जज। राजस्थान जुडिशियल के पेपर च आया 5वां रैंक। 23 साल की उम्र च हासिल किया मुकाम। जेकर मन च कुछ करन दा सच्चा जज्बा ते लगन होवे तां दुनिया की कोई भी मुश्किल तुहानूं मंजिल तक पहुंचण तो नहीं रोक सकती। इस तरह का ही करके विखाया नाभा की 23 साला मुस्कान गर्ग ने, जिसने 7वीं क्लास च टीवी च जज नूं ऑर्डर करते वेख के उदों ही मन बना लिया अते मन च धार लिया कि उसने जज बनना है। मुस्कान ने राजस्थान च जुडिशियल का पेपर दिता अते उसका 5वां रैंक आया। घर च खुशी का माहौल है अते शहर के लोग घर च आके वधाइयां दे रहे ने। मुस्कान के माता पिता ने कहा है कि यह साडी लड़की साडे मुंडियां वर्गी है अते असीं मुंडे अते कुड़ी विच कोई फर्क नहीं रखिया। उस विच सब तो बड़ा हाथ तो भगवान का है। सब तो पहले तो भगवान का शुक्रिया कि मैं यहाँ तक पहुँची। फिर मेरे मम्मी पापा का है, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। हमेशा जब भी मुझे टेंशन हुई तब कहा कि नहीं सब अच्छा होगा। फिर मेरे भाई बहन का और मेरे दोस्तों का, जिन्होंने हमेशा मुझे कहा कि हाँ सब अच्छा ही होगा। जब भी मैंने होप नहीं रखी तब उन्होंने रखी कि हाँ तू कर लेगी। और हार्ड वर्क तो है ही की ऑफ सक्सेस। तो जितना कर सकते हैं उतना किया मैंने, और बाकी तो भगवान के हाथ में था। मन में कैसा है आया भी इस पोस्ट पर पहुंचना है? मैंने ना 7th क्लास में सोचा था कि मैं एक बार जज बनना चाहती हूँ। तो उसके बाद फिर 10th में अच्छे नंबर आए थे, 97% आए थे। तो फिर आगे सोचा कि लॉ ही करती हूँ अब। तो फिर 11th-12th में उस हिसाब से ही लिया और फिर भगवान की कृपा से क्लैट क्लियर हो गया। तो क्लैट क्लियर होने के बाद NLU पटियाला मिल गया मुझे, और फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छी पढ़ाई थी, काफ़ी सही एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिला। फिर 5th ईयर में राजस्थान जुडिशरी का मार्च में नोटिफाई हुआ था, मतलब इसी साल के मार्च 2025 में। तो फिर मैंने सोच लिया था कि अब अपना बेस्ट देना है, जितना दे सकती हूँ। तो जुलाई में फिर इसका प्री हुआ और वो भगवान की कृपा से सही हो गया। कितने स्टूडेंट थे? मेरे ख्याल से 5000 बच्चों ने दिया था और 600 बच्चे गए थे मेंस में। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਹੈ? मेरा अभी 5th रैंक है। ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी जोधपुर में। कितनी एज है ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ? 23 इयर्स है मेरी एज। प्लस 2 ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? श्री उषा माता में की थी मैंने। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ? लॉ किया था, BA-LLB ऑनर्स। ਇਹ ਜਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ? मतलब ऐसा रोलर कोस्टर की तरह थी। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी थे, फिर थोड़ा स्ट्रेस भी था कि कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है कुछ नहीं। सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक तो यही था कि 3 ईयर रूल आ गया था कि आपको एटलीस्ट 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो थोड़ा प्रेशर भी था कि ये लास्ट अटेम्प्ट है जो मैं दे सकती हूँ, नहीं तो वरना 3 साल फिर वेट करना पड़ेगा। बट विद गॉड्स ग्रेस सब सही हुआ और ये हो गया क्लियर। ऐसा फिक्स्ड आवर्स नहीं थे, बस मुझे ये था कि जो सोच लिया है कि उस दिन कंप्लीट करना है वो टारगेट कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने ऐसा डिवाइड कर रखा था कि पहले मेजर और माइनर पढ़ना है, कि सुबह CPC पढ़ना है और जैसे शाम को हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या SRA, कोई भी माइनर लॉ पढ़ना है। तो अगर सोच रखा है कि उसका मर्डर वाला टॉपिक आज कंप्लीट करना है तो उसको 2 घंटे लग रहे हैं 3 लग रहे हैं, वो देने ही है फिर। तो ऐसा टाइम का नहीं था। उनका तो यही था कि तुझे जो करना है वो कर, हम सपोर्ट करेंगे। मेरे पापा हमेशा यही कहते हैं, मैं तो पैसा लगा सकता हूँ। हाँ जी, मतलब उनका ही सपोर्ट था, उनकी मोटिवेशन थी कि मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? नहीं, मेरा लॉ में कोई नहीं है, फर्स्ट जनरेशन ही थी मैं। ऐसा टीवी में देखा था तो वो बहुत ही एक्साइटिंग सा लगता था कि ऑर्डर। तो उस टाइम मेरा मन था कि हाँ ऐसा जज बनना है। तो तब तो ऐसा छोटे होते बोल दिया, और फिर जब पता चला इस फील्ड में आई तो और क्रेज हुआ कि हाँ जज बनना है, जस्टिस सर्व करना है, वहां पे बैठना है कुर्सी पे। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗਾ ਆਰਡਰ? हाँ जी। ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं यही कहूंगी कि हार्ड वर्क करते रहो। आपको लगेगा कि चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है, बट एट द एंड भगवान आपके साथ है, हर चीज सही होएगी। तो बस हार्ड वर्क करते रहो। नाभा तो बलजिंदर मान की रिपोर्ट।